दोस्तों, अगर आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आप अपने सैलरी का 20% पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए, सेविंग कीजिए। तभी आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे, तभी आप जल्दी करोड़पति बन सकते हैं। क्योंकि बिना सेविंग और इन्वेस्टमेंट के कोई भी व्यक्ति जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते हैं और न ही वह करोड़पति बन पाते हैं। तो आइए यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं। एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना जल्दी आप करोड़पति बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका मंथली इनकम है 1 लाख रुपया और आप 20% अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कितना जल्दी करोड़पति बन सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 15,000 मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं 15% के हिसाब से, तो मात्र आप 20 साल में ही आप करोड़पति बनेंगे। ठीक है, तो आइए इसे अच्छे से समझते हैं कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और कितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, जिससे क्या होगा कि आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव भी कर लेंगे और जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। यह डिपेंड करती है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। यह आप पर डिपेंड करती है कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका मंथली इनकम है, मान लेते हैं 60,000 रुपया और आप मात्र यहाँ से 10,000 ही इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, तो आप कितना जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे और करोड़पति बन सकते हैं। आइए इसे समझते हैं। देखिए, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मंथली इन्वेस्टमेंट 10K, 10,000 आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कहाँ पर? एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर मार्केट के हिसाब से मिलती है। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना मतलब कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मार्केट जिस तरह से परफॉर्मेंस करती है उस तरह से आपको रिटर्न भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ लगभग 12%, 15%, 18%, 20% और 22%, 25% तक भी मिल जाती है। यह मार्केट पर डिपेंड करती है और आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को भी मिल जाती है। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि 15% एनुअल इंटरेस्ट रिटर्न मिलती है और पूरे टाइम पीरियड आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 20 साल के लिए, तो आपको 20 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा। आइए देखते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो है 24 लाख रुपया। 24 लाख रुपया आप 20 साल में इन्वेस्टमेंट किए 10,000 के हिसाब से। ठीक है, तो आपको एनुअल इंटरेस्ट रिटर्न मिला 20 साल बाद, वो है 1,08,70,734 रुपया। टोटल वैल्यू वो है 1,32,70,734 रुपया। देखिए, आप इन्वेस्टमेंट किए 10,000 रुपया मंथली, ठीक है, एसआईपी में, और एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर मान के चलते हैं 15% और 20 साल तक आप इन्वेस्टमेंट किए, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ वह है 24 लाख रुपया। ठीक है, और एनुअल इंटरेस्ट 20 साल में आपको 15% के हिसाब में रिटर्न मिला, वह है 1,08,70,734 रुपया। टोटल वैल्यू 1,32,70,734 रुपया। मतलब कि आप 10,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट किए और मात्र 20 साल में ही 1,32,00,000 आपका रिटर्न मिला, तो मात्र आप 20 साल में करोड़पति बन गए। अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर लेते हैं और आप ज्यादा इंटरेस्ट रिटर्न भी ले सकते हैं, आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सकती है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट वह मान के चलते हैं 15,000। ठीक है, महीना। यहां पर भी एनुअल इंटरेस्ट मान लेते हैं 15%। टाइम पीरियड सेम 20 साल। देखिए, एनुअल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया
15,000 मंथली। एनुअल इंटरेस्ट सेम है, यहाँ पर भी 15%, यहाँ पर भी 15%। टाइम पीरियड भी सेम है, आप 20 साल यहाँ भी इन्वेस्टमेंट किए, 20 साल यहाँ भी इन्वेस्टमेंट किए। देखिए इन दोनों में जो डिफरेंट होगा वह काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो हो गया आपका, इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो है 36 लाख। देखिए आप टोटल इन्वेस्टमेंट किए 36 लाख रुपया। एनुअल इंटरेस्ट वह 20 साल में रिटर्न मिला 15% के हिसाब से 15,000 का, वह है 1,63,06,102 रुपया। देखिए टोटल वैल्यू वो है 1,99,06,102 रुपया। मतलब कि आप 15,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट किए, 15% के हिसाब से आपको एनुअल इंटरेस्ट मिला, 20 साल में आपका रिटर्न मिला वो है 2 करोड़ रुपया। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर 10,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, सेम इंटरेस्ट था और सेम टाइम था, लेकिन आपको रिटर्न मिला 20 साल बाद वो है 1,32,00,000। लेकिन आप थोड़ा ज्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट किए 15,000, तो आपको 20 साल में रिटर्न मिला वो है 3 करोड़। मतलब इसका आप देखिए लगभग 3 से 4 गुना रिटर्न देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी देखिए आप 24 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे और 1,32,00,000 रिटर्न मिला। यहाँ पर भी आपको 4 से 5 गुना रिटर्न भी देखने को मिल जाती है। तो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा प्लान हो सकती है अगर आप मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, मार्केट के बारे में आप जानकारी प्राप्त कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना मतलब कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा होती है और रिटर्न भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। तो जब तक आप इन्वेस्टमेंट करना के बारे में सोच रहे हैं, तब तक आप अच्छे से मार्केट से जानकारी प्राप्त कीजिए, अच्छे से मार्केट का एनालिसिस कीजिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। नहीं तो आपका पैसा बर्बादी हो सकती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की होती है। जितना रिटर्न देखने को मिलती है उससे कई गुना ज्यादा लॉस भी हो जाती है। तो आप जहां भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी आपका पैसा की ग्रोथ बढ़ेगी और आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर पाएंगे और जल्दी करोड़पति भी बन सकते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान अच्छे से जानकारी करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। थैंक यू।